आज मैं अपने एडेनियम मास्टर क्लास के एपिसोड 6 में हूँ। आज की मेरी टॉपिक है इस 6 एपिसोड की फर्टिलाइजर। एडेनियम में कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, किस तरह फर्टिलाइजर देना चाहिए, प्लांट का केयर कैसे करना चाहिए कि एडेनियम के कॉटेक्स भी बड़े हो, साथ साथ में इस तरह की फ्लावरिंग हो। अभी मैं कुछ प्लांट को रखी हूँ, देखिए इसमें कितना अच्छा ब्लूमिंग हो रहा है। ये मैं ऑनलाइन प्लांट मंगाई थी। तो कौन फर्टिलाइजर कब देना है, किस टाइम में देना है, किस मौसम में देना है, मैं डिटेल एक डिस्कस करूंगी। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। सबसे पहले तो आप लोग जितने भी मेरे व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं, सारे को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने मेरे सारे एपिसोड को बहुत इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है। इसी तरह आप मेरे अगले नेक्स्ट एपिसोड में भी प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। इसी के लिए मैं फिर से कहूंगी अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। फर्टिलाइजर, अगर मैं एडेनियम के फर्टिलाइजर पे अगर मैं एक क्लियर टॉपिक बनाऊं ना, एक वीडियो बनाऊं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब मैं क्या कर रही हूँ, आज जो ये फर्टिलाइजर है इसका, तो इसको मैं 3 पार्ट में बनाऊंगी, 3 एपिसोड में बनाऊंगी। आज मैं यूज करूंगी केमिकल फर्टिलाइजर, देखिए केमिकल। सेकेंड में मैं करूंगी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। थर्ड में मैं बायोएंजाइम का यूज करूंगी, बायोएंजाइम और किचन वेस्ट मटेरियल का। ये 4 चीज को मैं 3 एपिसोड के तहत मैं अपने इस फर्टिलाइजर को क्लियर करूंगी, ताकि ना आप लोगों को डिटेल में समझ आएगा। ऐसे मेरे एडेनियम फर्टिलाइजर पे डिटेल वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं। आज मैं इस एपिसोड में जो केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में बता रही हूँ, मैं उसके बताने के पहले मैं आपको चीज बताती हूँ। देखिए एक प्लांट को पोषक तत्व चाहिए, 17 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें सबसे जरूरत होता है एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अब बाकी 14 सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो प्लांट में सिलिकॉन, बोरोन, मैग्नीशियम ये सब होता है, जिसको लिया जाता है किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के तहत आप दे सकते हैं। तो अब आता है नाइट्रोजन प्लांट में कब जरूरत पड़ता है। देखिए इस तरह के जब आप एक प्लांट को, चाहे एडेनियम हो या कोई भी प्लांट हो, जब एक प्लांट का संपूर्ण विकास चाहिए तब आपको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना होगा। ये फर्टिलाइजर कब देना होगा, जब आपने उसकी रिपोर्टिंग की है, एडेनियम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यानी 15 फरवरी से 15 मार्च में जब रिपोर्टिंग करते हो तो उसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दीजिए। एडेनियम क्या होगा, उसका पूरा संपूर्ण विकास होगा, रूट, पत्ते, पत्तियां, उसके स्टेम सब मजबूत होंगे। संपूर्ण विकास के लिए एन चाहिए। फिर आता है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, ये जड़ तंत्र को, किसी भी प्लांट के एडेनियम के जड़ तंत्र को मजबूत करता है। जब जड़ तंत्र मजबूत होता है तब ये नीचे से सारे पोषक तत्वों को लेके ये प्लांट के ऊपर में देता है, यानी आपके पत्ती में, लीफ में, फूल में, फल में, सब में देता है। तो फास्फोरस चाहिए। थर्ड में आता है पोटास। पोटास क्या करता है, जब वो मजबूत होता है तब इस तरह के चटक फूल देंगे, फल देंगे, आपकी सीड पॉट बनाएंगे। तो पोटास क्या होता है, फ्लावरिंग के लिए, हैवी फ्लावरिंग के लिए, फूल की साइज बड़ा होने के लिए, चमकदार होने के लिए, कलरफुल होने के लिए पोटास चाहिए। ये 3 का चाहिए। बचा हुआ जो नेक्स्ट 14 पोषक तत्व होता है वो किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के थ्रू देते, उसी में एक आता है बोरोन। अब आप बोरोन का जरूरत क्या पड़ता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब आपके इस तरह की कलियां फटे, जब कभी कभी आप देखे होंगे कुछ फूल फटते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये फूल फटा है, तो ये बोरोन की कमी से होता है। तो इसका अगर 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके फोलिज स्प्रे कीजिएगा ना, तो इस तरह का ये जो फूल फटने की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। ये एनपीके है 1990। ये वाटर सोल्यूबल होता है। कुछ एनपीके होता है वाटर सोल्यूबल, जिसका फोलिज स्प्रे किया जाता है। अगर आप इसका फोलिज स्प्रे अपने एडेनियम में कीजिएगा ना, तो फ्लावरिंग बूस्ट करता है, फ्लावरिंग खिलता है। तो फर्स्ट में मैं बोलूंगी इस प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए 1990। इसमें 3 होता है, 1818, ये एनपीके है 1919 और 2020। ये तीनों वाटर सोल्यूबल है। आप इसे ऑनलाइन या अपने लोकल नर्सरी या नहीं तो एग्रीकल्चर शॉप से भी ले सकते हैं। इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके देना है। कितने दिन में देना, तो 15 दिन के इंटरवल में। देखिए कोई भी फर्टिलाइजर को ज्यादा मात्रा में दीजिएगा तो प्लांट खराब होने का चांस रहेगा। सेकंड में एक आता है 0, 52, 34 और 0050। अगर आपको एडेनियम में इस तरह की फ्लावर चाहिए, इस तरह एकदम ज्यादा तादाद में, तब आपको क्या करना होगा, 15 दिन के इंटरवल में 0, 52, 34 और 0050 इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके आप फोलिज स्प्रे कीजिए। आपको फ्लावरिंग इस तरह की होगी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है फूल देखने में। देखिए तो इसको भी 15 दिन के इंटरवल में करना है। एक चीज, जब ये फूल खिल रहा है तो क्या इसमें फर्टिलाइजर देना होगा, नहीं। जब ये फूल खिल रहा है ऑलरेडी, तब इसे बेतुका पुश मत कीजिए फ्लावर के लिए। सपोज दैट फूल नहीं खिल रहा, तब आप ये फर्टिलाइजर का यूज आता है। ये डोज कितना बार देना होगा, तो ये जो मैं 0, 52, 34 और 0050 बोले ना, इसको आप 3 बार यूज कीजिएगा 15-15 दिन के इंटरवल में। मतलब 1.5 मंथ लगा, आपकी फ्लावरिंग आ जाएगी। देखिए एडेनियम में फर्टिलाइजर के भी पहले मैं बोलूं एक बात, सबसे बड़ा फर्टिलाइजर एडेनियम का होता है उसको डायरेक्ट सनलाइट। आपने उसको धूप में कितना रखा है, देखिए आप मेरे जितना भी एडेनियम देख रहे होंगे वो देखिए खुले छत पे ऐसे ही रखा है।
तेज बारिश हो, धूप हो, सब में वो खुला छत में रहता है तो वो फूल बहुत अच्छा खिलता है। तो आपको समझना होगा कि किस फर्टिलाइजर को मुझे कब देना है और किस मात्रा में देना है। तो मैं आपको 3 NPK बता रही हूँ। 2 फ्लावर लेने के लिए 05234 और 0050। प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए 1919 आपको मैं बोल रही हूँ। अब आता है इसकी पॉटिंग मीडिया में, जैसे मैं देती हूँ 10-26-26। इसको नर्सरी नेम सुफला भी बुलाता है। 10 देखिए क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, 26 फॉस्फोरस हो गया और 26 पोटास हो गया ये। और एक मैं देती हूँ 12, 32 और 16। 12 नाइट्रोजन हो गया, 32 फॉस्फोरस हो गया और ये बचा हुआ ये पोटास हो गया। ये सब जो मैं बता रही हूँ इसको अब देना कितना है, ये सब पॉटिंग मीडियम पर, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है तो इसको आप दीजिएगा मंथ में एक बार। देना कितना है, जो टीस्पून होता है उस टीस्पून से हाफ टीस्पून, मतलब मान के चलिए ना पॉट के हिसाब से, अगर आपको 10 इंची का पॉट है तो यही 10 से 12 दाना देना होगा, आप ये दे दीजिए। और अभी DAP में जैसे नर्सरी वाले यूज करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ, एक आता है केमिकल पोटास और ये है ऑर्गेनिक पोटास। पोटास क्या करता है, मैं आपको दिखाया ना, फूल फल के लिए बहुत अच्छा से रहता है। देखिए तो ये केमिकल पोटास इस तरह का होता है, इस तरह के फॉर्म में होता है। देखिए इस तरह का आपको दिखेगा रेड लिए हुए, ये केमिकल है। इसको कितना दें, मंथ में एक बार, हाफ टीस्पून। मैं बड़े पॉट में बोल रही हूँ, अगर सपोज दैट अगर आपको इसमें देना है तो 1/4 टीस्पून, इतना सा आप दीजिए। देना कितना, फिर मैं बोली हर एक केमिकल फर्टिलाइजर को आपको मंथ में, जो पॉटिंग मीडिया मंथ में एक बार देना है। तो क्या पर मंथ देना, नहीं, एक मंथ दीजिए, एक मंथ रुक जाइए, फिर नेक्स्ट मंथ दीजिए। कभी भी किसी भी फर्टिलाइजर को लगातार पंक्चुअल मत कीजिए। और एक आता है इस तरह का DAP, DAP भी रहता है। आप देखिए ये DAP है, इसका भी 10-12 दाना आप दे दीजिए बड़े पॉट में। फिर कितना, मंथ में एक बार देना है, फिर एक मंथ छोड़ के फिर नेक्स्ट मंथ कर सकते। तो ये कुछ फर्टिलाइजर है, आप दीजिएगा तो बहुत है। अब आप अगर प्लांट में कैल्शियम की कमी होगी ना तो उसके इस तरह के जो ये ब्रांच होंगे ना वो लैगी होंगे, वो झुके रहेंगे, ये फूल को होल्ड नहीं कर सकेगा। इसके लिए कैल्शियम चाहिए तो आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है ये ऑनलाइन, व्हाइट कलर का होता है, आप वो अगर सपोज दैट कैल्शियम नाइट्रेट आपके पास नहीं है तो आप रॉक फॉस्फेट ले सकते हैं, ये ऑर्गेनिक होता है, आप इसको डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो खाने वाला मीठा चूना होता है जिसको हम लोग पान की दुकान में मिलता है, उसका एक प्लांट में 1 पिंच ऐसे ले लेना, पानी में घोल के आप पॉटिंग मीडिया में दे दीजिए। उसको फोलिएज स्प्रे नहीं करना और चूने का यूज बार बार नहीं करना। 1 मंथ किए तो 2 मंथ मत कीजिए, 2 मंथ के बाद फिर तीसरे मंथ कीजिए। देखिए कुछ फर्टिलाइजर को जब मैं डिटेल बता रही हूँ तो इसका रीजन है कि कब और कितना देना है। अब आता है कि केमिकल मैं किनको मना करूँ, अगर आप बिगिनर है, सपोज दैट अगर आपने गार्डनिंग स्टार्ट किया है तो केमिकल को यूज करने के पहले उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी को समझिए। जैसे DAP केमिकल है, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। अगर आपके हाथ से जरा सा भी ज्यादा पड़ा तो प्लांट रॉट होने का, प्लांट के जलने का चांस रहेगा। रॉट नहीं होगा इन द सेंस वो जल जाएगा। इसलिए जब भी आप फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं ना तो देख के कीजिए कि आपके जो प्लांट है वो सही रहे और आपको मात्रा की पहचान हो। फिर आता है एप्सम सॉल्ट, जैसे आपने एडेनियम की रिपोर्टिंग किया, अगर आपके प्लांट में मैग्नीशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी के लिए एप्सम सॉल्ट दिया जाता है। एप्सम सॉल्ट कहता है जैसे रिपोर्टिंग के प्लांट स्ट्रेस में आता है तो उस टाइम में हाफ चम्मच उसको दे दीजिए, वो भी बहुत अच्छा से चलता है। एडेनियम के कॉटेक्स बड़े बड़े होने में ना फर्टिलाइजर का रोल अदा होता है। एक मैं आपको प्लांट दिखाऊं, उसका कॉटेक्स आप देख लेगा। देखिए मैं इसी प्लांट को दिखा रही हूँ, देखिए इसमें कितना फूल खिला है। तो मैं यूज करती हूँ 15 दिन में, मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा फोलिएज स्प्रे करने का। तो मैं आज आपको फोलिएज स्प्रे का भी बताई हूँ और कुछ मैं आपको पॉटिंग मीडिया में भी डालने के लिए बता रही हूँ। और देखिए सारे फ्लावर सबके कलर कितने सुंदर खिले। तो केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज नहीं करना है। 15 दिन में एक बार मैं जो बताई आपको फोलिएज स्प्रे के लिए, और पॉटिंग मीडिया में मंथ में एक बार दीजिए बस। और ये 1 मंथ देने के बाद 1 मंथ आप रुक जाइए, आपके एडेनियम में इस तरह की फ्लावरिंग होगी। देखिए यहाँ पे मैं सारे फर्टिलाइजर को रखी हूँ। अब आता है क्या ये सारे फर्टिलाइजर को देना है, नहीं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। अगर ये सारे फर्टिलाइजर में एक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये 3 अगर फर्टिलाइजर आपके पास है एनफ, काफी है। कोई ऐसी नेसेसरी नहीं है कि मैंने जितने आपको फर्टिलाइजर दिखाया है आपको सब देना। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको नाइट्रोजन में क्या लेना है, फॉस्फोरस में क्या लेना है, पोटास में क्या लेना है। तीनों का आप देखते हुए एक ले लीजिए, बहुत अच्छा से चलेगा। आपके प्लांट इस तरह के हेल्दी होंगे। देखिए अभी कभी धूप आता है, कभी पानी आता है, देखिए कितना तेज धूप हो गया। और फ्लावर के कलर सब देखिए, अगर मैं दिखाऊं ना तो ये इस तरह के चटक खिले। देखिए भी पानी पड़ा है थोड़ा सा, देखिए इसमें फूल में पानी है। तो बस मैं क्या बोली कि अगर आप पोटास का युक्त देते हैं फर्टिलाइजर तो आपके एडेनियम के फ्लावर के कलर इस तरह के चटक होंगे। अगर आपने एडेनियम में फॉस्फोरस सही दिया है तो आपके एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह के होंगे। अगर आपने नाइट्रोजन सही दिया है तो आपके एडेनियम लीफी ग्रोथ हरे भरे होंगे। और एक बात मैं बोलूँ, अभी बरसात के पानी में खुद ब खुद नाइट्रोजन आता है, तो अब
अब आता है कि किस फर्टिलाइज़र को कब देना है और कब नहीं देना है। देखिए, बरसात में आपको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि अभी ये मानसून के पानी में नाइट्रोजन होता है। तो अभी आपको फ्लावरिंग लेने के लिए सिर्फ पोटास युक्त फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपके ब्रांच लैगी हो रहे हैं, मतलब झुके हुए, देखिए मेरे ये ब्रांच है ना बहुत लैगी हो रहे थे, देखिए इसको मैं कपड़े से बांधी हूँ, तो इसमें आप फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र दे दीजिए, तो आपके ब्रांच है ना झुकेंगे नहीं। मेरे तो झुकने का रीज़न है कि बहुत लंबा हो गया, देखिए, और फूल इतना खिल रहा है ना कि मेरे को कटिंग करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। नेक्स्ट आता है कि इस फर्टिलाइज़र जो मैं केमिकल का बताई हूँ, तो इसको क्या गर्मी में देना है? तो गर्मी में आप डीएपी मत दीजिए, आप फॉस्फोरस और पोटास दीजिए, क्योंकि केमिकल है तो तासीर उसकी गर्म होती है, तो गर्मी के समय में आपको कम मात्रा में देना है। विंटर में क्या फर्टिलाइज़र देना है? विंटर में एडेनियम डोरमेंसी में होता है, तो उसमें उसको फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। आप नवंबर के लास्ट में एक फिटिंग दे दीजिए, उसके बाद आपको दिसंबर और जनवरी किसी भी फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपको मंथ वाइज भी बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट आता है क्या इस अभी अगस्त में दे सकते हैं? हाँ, आप एकदम पर मंथ दीजिए, आपके एडेनियम में इस तरह की फ्लावरिंग हो। देखिए, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। अब आता है क्या इस बेबी एडेनियम में भी फर्टिलाइज़र पड़ता है? हाँ, मैं इसमें भी देती हूँ। तो देखिए मेरे एडेनियम के कॉटेक्स किस तरह से बड़े हो रहे हैं, और ये देखिए 4 बंद के एडेनियम में इसमें आ रहे हैं। तो आप इसमें अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूँगी केमिकल छोड़ दीजिए। अगर आप केमिकल में दे रहे हैं तो डीएपी का दाना 1 से 2 दाना, बस मैं क्या बोली, वो भी कौन, जब वो 3 मंथ के ऊपर के प्लांट हो, इस तरह के सीडलिंग में आप मत दीजिए। मैं फिर बोल रही हूँ, इस तरह के सीडलिंग में मत दीजिए। बिगनर है तो प्लांट गड़बड़ होगा। 3 मंथ के ऊपर के प्लांट में 1 से 2 दाना डीएपी दे दीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। मेरे को बार बार कमेंट आ रहा था कि आपके एडेनियम के कॉटेक्स इतने बड़े कैसे होते हैं। तो देखिए फर्टिलाइज़र है, और सबसे बड़ा मेरा फर्टिलाइज़र है कि मैं इसे खुले छत पे रखती हूँ, खुले धूप में रखती हूँ। तो देख लीजिए अभी कितना धूप है, तो एडेनियम बहुत अच्छा से चलता है। और देखिए यहाँ पे सारा मैं फर्टिलाइज़र, मैं फिर कर रही हूँ, इतने फर्टिलाइज़र में से सारे को यूज़ करना नेसेसरी नहीं है, कोई भी एक हो तो आप उसको रख सकते। एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फोरस, एक पोटास युक्त फर्टिलाइज़र रख लीजिए, आपके एडेनियम रॉकेट की तरह चलेंगे और उसके कॉटेक्स इस तरह बढ़े होंगे। तो आज मैंने आपको एडेनियम मास्टर क्लास के एपिसोड 6 में मैंने फर्टिलाइजर के बारे में बताया, जो मैं केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। तो देखिए उसका भी रिजल्ट है कि देखिए फ्लावर किस तरह से खिल रहा है। तो अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का सही समय पे, सही मात्रा में, सही डोज में सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके एडेनियम में इस तरह की फ्लावरिंग होगी। और सारे का आप कॉटेक्स सब देखिए, और ये देखिए ये मेरा एक व्हाइट कलर में खिला हुआ है, देखिए ये कितना बड़ा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो कॉटेक्स देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये फर्टिलाइजर का भी असर होता है। और मैं बोलूँ एडेनियम का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर उसका धूप है। अगर उसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो आपके एडेनियम के कॉटेक्स बड़े बड़े होंगे, रॉकेट की स्पीड होंगे। हाँ, इसको बड़ा करने में अगर आपने सही समय पे एक फर्टिलाइजर दिया तो आपको देखिए इस तरह की फ्लावरिंग है। देखिए इसके कलर चटक कितने हैं, तो ये पोटास के कारण होता है। और फर्टिलाइजर के कारण देखिए आपके एडेनियम के कॉटेक्स है। तो एडेनियम के कॉटेक्स के लिए सही पॉटिंग मीडिया होता है आपका, इसका फर्टिलाइज़र हुआ, इसका बेस्ट पॉटिंग मीडिया हुआ, इसका पॉट सिलेक्शन हुआ, सारे चीज़ इंक्लूड होने के बाद ही एडेनियम के कॉटेक्स बड़े होते, इस तरह की फ्लावरिंग होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा अगर आप वर्क करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा से समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा सा मात्रा को पहचानिए, कब देना है, कितना देना है, किस मात्रा में देना है। आई होप आज की मेरी फर्टिलाइज़र वाली एपिसोड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बना, और आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे दे सकते हैं कि मेरी ये एपिसोड सीरीज कैसी बन रही है। अगर इसमें कोई कमी हो तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगी। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी आपके हेल्पफुल आती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ, एडेनियम फर्टिलाइजर के ऑर्गेनिक एपिसोड में। जाते जाते आप मुझे जरूर बताइएगा कि एडेनियम के कॉटेक्स कैसे लगे। और एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ जाते जाते, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ तो देखिए इसमें कितना इसमें बर्ड्स और कली बना है। मैं आपको देखिए ऊपर से नीचे तक ये कली बना हुआ। तो ये कली बनने का रीजन क्या है कि मैं इसको सही समय पे सही फर्टिलाइजर दी हूँ। मेरी अरेबिकम की भी प्लेलिस्ट आप दे सकते हैं। और अगर आप फर्टिलाइजर का यूज सही करते हैं तो आपके जो इस तरह के सीड पॉट बनेंगे ना वो हेल्दी बनेंगे। अभी देखिए, अभी बात करते करते देखिए फिर बादल आ गए। यही हो रहा है हम लोग के लोकेशन में, कभी बादल, कभी पानी, कभी बरसात। तो एडेनियम को खुले छत पे रखिए, सबसे बड़ा फर्टिलाइजर है। और मेरे बताए हुए फर्टिलाइजर का यूज कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और आपके भी गार्डन में इस तरह अरेबिकम हो सकते हैं तो बस आपको एक बेस्ट पॉटिंग मीडिया बनाना है, एक बेस्ट पॉट सिलेक्शन करना है, इसे धूप में रखना है, मेरे बताए अनुसार फर्टिलाइजर का यूज करना है। आपके एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह रॉकेट की स्पीड में बढ़ेंगे। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।